सबको नमस्ते और सबको थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया आज मुझे फिर। संडे आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। तो फुल मून आज का। और आज लूनर एक्लिप्स भी है इंडिया में भी और कई पार्ट्स में भी। ये भाद्रपद की पूर्णिमा जो होती है इसके बाद का दिन अगले दिन से, असल में तो होना चाहिए अगले दिन से लोग, लेकिन मनाना शुरू कर देते हैं आज ही। अगले दिन से हमारे यहाँ जिसको कहते हैं पितृपक्ष शुरू होता है, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। तो पितृपक्ष शुरू होता है और पितृपक्ष के साथ साथ जब पितृपक्ष समाप्त होता है यानी 15 दिन के अंदर जब अमावस्या आएगी तो उसको महालया अमावस्या कहते हैं। महालया अमावस्या के अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। और नवरात्रि के बाद जो अगली अमावस्या आती है वो दिवाली की आती है। तो अब आज से लेकर दिवाली जो है वो 45 दिन बाद दूर है, बस 45 डेज। ये हमारे मून की कैलकुलेशंस पर इसी तरह चलता है सारा का सारा सिस्टम। तो इसकी हम कैलकुलेशन एक्चुअली राखी पूर्णिमा से कर सकते हैं, क्योंकि राखी भी तो पूर्णिमा थी ना। वो ऑलरेडी 1 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि वो सावन की पूर्णिमा थी। ये भाद्रपद की पूर्णिमा है। तो जब सावन की पूर्णिमा में राखी होती है तो उसके बाद 75 डेज, 75 डेज टू दिवाली। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल होता है ये। तो अगर इस कैलकुलेशंस को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी कोई डेट्स में गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि पंडित लोग तिथियां निकाल निकाल के उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो फॉलो करिए, आपको आराम रहेगा, सुख रहेगा। ठीक से फॉलो करिए। खैर, छोटी बात हो गई। ये तो करनी नहीं थी लेकिन हो गई बात आज। अब आइए आज का मंत्र पढ़ता हूँ। दो रेलेवेंट सूत्र हैं जो मैंने सांख्य दर्शन में कल देखे थे। तो आज उनको ही थोड़ा पढ़ के उनके बारे में ही बात करता हूँ, फिर आगे अपने रेगुलर लेसन पे आ जाएंगे, गीता पर आ जाएंगे। तो ये सांख्य दर्शन के पहले अध्याय का, फर्स्ट अध्याय का सूत्र नंबर 104 105। ये दो सूत्र हैं, ठीक है। या 105, नहीं 105 106, देखता हूँ कौन से हैं। जो 104 है वो कहता है चिद वसानो भोगः, यानी कि प्रत्यक्ष में भोग जो है वो इंद्रियां करती हैं। इंद्रियों द्वारा भोग की अनुमति मन तक जाती है। सूत्रकार का कहना है कि मन भोग की अनुमति चेतना के स्थान या जीवात्मा के स्थान तक पहुंचाता है। कोई भी जो भोग होता है वो इंद्रियां तो करती हैं, लेकिन इंद्रियों को वो एक्सपीरियंस जो होता है वो मन तक जाता है। इंद्रियों का अपना एक्सपीरियंस नहीं होता। जो इंद्रियां होती हैं वो मन को एक्सपीरियंस भेजती हैं, और मन जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो जीवात्मा को भेजता है। ठीक। हम्म। और 105 कहता है अकर्तुरपि फलो भोगो अन्न दावत। बड़ा इंटरेस्टिंग है। न करने वाला होने पर भी फल परिणामों का उपभोग करता है खाए हुए अन्न की भांति। अब इसको जरा सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि ये सांख्य दर्शन यहाँ क्या कहता है। खाया जाने वाला अन्न पैदा तो हाथ करते हैं, ठीक। हम जो अन्न खाएंगे वो अन्न को पैदा हाथ करते हैं। काटते पीटते और पकाते भी हाथ हैं। चबाता हमारा मुख और दांत है, और पचाता हमारा पेट है। लेकिन इसका जो रस है वो शरीर को मिलता है, पर पेट भर जाता है। ठीक है। तो ये खाना बंद कर देता है, अथवा नहीं खाया होता तो भूख की अनुभूति जीवात्मा को होने लगती है, क्योंकि खाने की इच्छा या अनिच्छा ये जीवात्मा की होती है। कि मैं खाऊं या ना खाऊं, ये जो इच्छा है, डिजायर जो है, ये जीवात्मा की डिजायर है। ठीक है। चेतन होने के कारण इच्छा अथवा अनिच्छा वही करता है। तृप्ति अतृप्ति भी जीवात्मा को ही होती है। प्रत्यक्ष रूप में भोजन तैयार करने के लिए शरीर के सब अवयव कार्य कर रहे हैं, परंतु तृप्ति अतृप्ति की अनुभूति जीवात्मा को होती है। यह स्वयं कार्य करता नहीं, देखा नहीं जाता। इस पर भी फल उसी को प्राप्त होता है, शरीर के अवयव। अब यहां पर देखिए, बड़े सिंपल तरीके से यह समझाया गया है कि
जो इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा जो होती है वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा की क्वालिटी है, गुण है, कि जो आत्मा होगी वो इच्छा करेगी। तो ये जो इच्छा होती है ये आत्मा होती है। उस इच्छा को आत्मा जो है वो अपने नेचुरल, या यूं कहा जाए प्राकृतिक उपकरण, प्राकृतिक टूल, मन को ट्रांसफर करती है। आपकी इच्छा हो रही है कि मैं कहीं जाऊं। अब वो जाने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए। तो जरूरी बात है कि आप यूं हाथ जोड़ के हवा में उड़ नहीं सकते कि मैं उड़ के पहुंच गया। आप बाहर निकलोगे, घर से चाबी घुमाओगे, गाड़ी में बैठोगे। तो गाड़ी क्या चीज है? गाड़ी तो मैन्युफैक्चर्ड, बाहर किसी की और की बनाई हुई, प्रकृति द्वारा बनाई हुई कोई वस्तु है, वो गाड़ी है। तो आप उस गाड़ी में बैठोगे। उसी तरह से जो मन है ये तो एक गाड़ी है ना, जिसको आत्मा ने जब इच्छा की तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा, फिर गाड़ी क्या करेगी? मूवमेंट करने के लिए गियर्स को एंगेज करेगी। गियर को एंगेज करेगी तो टायर्स हिलेंगे। तो यही मन कर रहा है कि जैसे ही उसको इच्छा मिलती है तो वो क्या करता है कि वो हाथों पांवों सब चीजों को काम करना शुरू करा देता है। ये काम तो ये सब कर रहे हैं। और वो जो पेट होता है, जब उसका पेट भर जाता है तो फिर वो खा नहीं सकता और वो रोक देता है। लेकिन उसको खाने के लिए तृप्ति मिली या नहीं मिली, खाने का मजा आया या नहीं आया, ये पेट को नहीं आता, ये जीवात्मा को, आत्मा को आता है। तो वही बात, सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को होती है। शरीर तो सिर्फ एक टूल है। अब जब हम कर्म करते हैं और कर्म का फल मिलता है, तो जो कर्म फल मिलता है वो फल का दुख या उस फल का सुख भी आत्मा को मिलता है। कल हमने यही पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग टूल हैं जो कि कारण हैं, जो कि कर्म का फल दिलाते हैं हमारे को। यही हमने कल पढ़ा ना। अब इसमें जो 106 है अगला वाला, वो कहता है अविवेक काद्वा तसिद्धे कर्तु फलावगमन। अविवेक से उसकी सिद्धि होने से कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है जीवात्मा करता तो है, उसे फल की प्राप्ति होती है। ये दोनों अविवेक के कारण है। वो अपने को कर्ता भी अविवेक के कारण मानता है, फल की प्राप्ति भी अविवेक के कारण ही होती है। अब यहां पर यही भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि हमको ये समझ नहीं होती कि हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं। जब आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है तो हर एक कर्म फल की प्राप्ति उसको अपने ऊपर ही लेनी पड़ती है, और उसको उसी की छाप उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। और जब हमको ये समझ में आ जाता है कि शरीर के कर्म अलग हैं और आत्मा के कर्म अलग हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल सांख्य में दिया गया है। वो कहते हैं कि जब हम इंद्रियों से देखते कोई काम करते हैं, तो जब हम देख रहे हैं किसी चीज को, तो किसी चीज को हम निहार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे उसका आंखों से देखने का ज्ञान हमारे मन तक आ रहा है कि हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जब वो चीज बहुत दूर हो जाती है, यानी इतनी दूर हो जाती है कि हमको ठीक से दिखती भी नहीं, समझ में भी नहीं आती, तो उसका ज्ञान हमारे मन तक नहीं आ रहा होता। तो जब आत्मा ये समझ जाती है कि ये शरीर दूर है मुझसे, ये मैं नहीं हूं, तो शरीर के ऊपर जो कर्म फल पड़ रहे होते हैं उनकी छाप आत्मा तक नहीं आती। अब बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसको एडॉप्ट करना और भी मुश्किल है। लेकिन यही तो हमको गीता भी समझा रही है ना। यही तो गीता में भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं। यही बात है जो वो सांख्य से, उन्होंने भी सांख्य से ही बोरो की है और बोरो करके हमको बता रहे हैं कि समझ लो तुमको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। शरीर अपना काम करता है और शरीर को अपने काम का, अपने कर्मों का कर्म फल शरीर को मिलता है। लेकिन अब देखिए, आपका हाथ में एक चाकू है और आपको कहा गया है कि एक हाथ से आप ये टमाटर काटना शुरू कर दीजिए।
ये शरीर का कर्म है कि वो चाकू उठाता है, कर्म कर रहा है, काट रहा है काम। आत्मा की तो इतनी इच्छा है कि मैं टमाटर खाऊंगी, बस इतनी सी इच्छा है कि टमाटर काट के मेरे को सैंडविच में डाल के खाना है। आत्मा की इच्छा तो इतनी सी है ना। अब आप उसको गोल काट रहे हैं कि स्क्वायर काट रहे हैं, ये तो दूसरी बात है, तो मन जैसा बता रहा है इंद्रियां को, हाथ वो कर रहा है काम। अब हाथ टमाटर काटते काटते दूसरे हाथ की एक उंगली काट लेता है, तो शरीर का कर्म है और शरीर को कष्ट मिल रहा है ना। अब इस कष्ट के लिए अगर आत्मा अपने ऊपर इसका लेप लगा लेगी या इसको अपने आप चिपका लेगी अपने ऊपर, तो आत्मा कष्ट वाली हो जाएगी। तो आत्मा जब कष्ट वाली हो जाएगी तो जब भी चाकू दिखेगा आत्मा अंदर से रोने लगेगी कि देखो ये आ गया फिर मेरी उंगली काटेगा। क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रही है। तो सारा किस्सा यही है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि आत्मा और शरीर दो अलग एंटिटीज हैं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं ये आत्मा हूं जिसने ये शरीर बोरो किया हुआ है अपने कर्मों को करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन इसके जो दुख सुख क्लेश हैं वो सब मुझे अपने ऊपर नहीं लेने, नहीं लेने अपने ऊपर। तभी तो कहा गया ना, जब निष्काम कर्म करोगे यानी कि कामनाएं नहीं रखोगे। कामनाएं किस चीज की होती हैं? कामनाएं आत्मा की होती हैं। सारी कामनाएं आत्मा की होती हैं क्योंकि इच्छा आत्मा की होती है। तो जब इच्छाएं नहीं होंगी, आत्मा के पास कामनाएं नहीं होंगी, तो कर्म का कोई फल आत्मा को नहीं भुगतना पड़ेगा। यही तो बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण। शरीर को तो भुगतना पड़ेगा, जो भी कर्म करोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा, आत्मा को नहीं भुगतना पड़ेगा कोई कर्म फल। तो अब मोक्ष जो प्राप्त होगा या मुक्ति प्राप्त होगी या जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे, तो कौन छूटेगा? शरीर तो नहीं छूटेगा ना, आत्मा ही तो छूटेगी। मोक्ष तो आत्मा को मिलेगा। सुख और आनंद और अल्टीमेट परमात्मा की प्राप्ति तो आत्मा को होगी ना। परमात्मा की प्राप्ति आत्मा, शरीर को तो होगी नहीं। शरीर से तो किसी को परमात्मा मिलता नहीं है, आत्मा से ही मिलेगा। आत्मा में ही अनुभूति होगी। तो जब आत्मा से ही अनुभूति होगी, तो जब आत्मा निष्काम कर्म करेगी, कामना ही नहीं कोई होगी, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं। वो दूर खड़ी एक चीज है शरीर, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ काम लेता हूँ, जब मुझे काम पड़ता है तो मैं काम लेता हूँ, जब काम नहीं पड़ता मैं उसको छोड़ देता हूँ। आई डोंट नीड इट एनी मोर। और उसके जो कर्म है या उसके जो सुख दुख है मुझे अपने ऊपर नहीं लेने। यही सांख्य ने हमको समझाया है, यही गीता हमको समझा रही है। तो कल हमने गीता में जो चैप्टर्स, जो श्लोक किए थे, वो दो श्लोकों को 13 और 14 नंबर में उन्होंने, भगवान कृष्ण ने ये 5 अलग अलग कारणों से हमको समझाया है कि कर्म फल कैसे मिलते हैं। लेकिन कर्म फल तो इस तरह मिलते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्म का फल मिल किसको रहा है, ये दूसरी बात है कि ये शरीर को मिल रहा है या आत्मा। तो आत्मा अगर अपने ऊपर लेप लेगी, अगर आत्मा ने कोई इच्छाएं गलत की हैं और उन इच्छाओं का कर्म फल मिल रहा है, तो आत्मा के ऊपर उसका असर जरूर होगा। मगर ये 5 कारणों को अगर हम समझ जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी कर्म फल जो है वो मेरी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अपने ही कोई ना कोई कर्म है जो मैंने किए हैं, उनका मुझको फल मिल रहा है। कुछ कर्म मुझको याद हैं, कुछ कर्म मुझको याद नहीं है। कुछ कर्मों की मुझको इस जन्म के बारे में पता है, कुछ जन्मों का नहीं पता मुझको, क्योंकि वो जन्म अलग थे। तो ये भगवान कृष्ण ने हमको 14 के श्लोक तक समझाया है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल जो बात की थी या कल जो समझाया गया था वो सबको ठीक समझ आ गया होगा और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक इट रियली वेरी सिंपल एंड पुट इट फोर्थ वेरी वेरी सिंपली। तो इस तरह सिंपल तरीके से अगर हम एनालिसिस करके समझेंगे तो हमको बात समझ आएगी। और ये जरूरी बात है कि हम समझ तो लेते हैं लेकिन इसको अडॉप्ट करना अपने अंदर जीवन में बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि हम तो बचपन से या छुटपन से हम इस चीज की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हैं।
हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है, ये दो अलग एंटिटीज हैं। शरीर तो अपना काम कर रहा है, कि मैं निष्काम भाव से अपना कर्म करूं। तो इस चीज को समझने में, अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वी कैन ऑल डू इट एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो उसको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना हमारे अंदर, दिमाग के अंदर हमको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ये सब चीजें सोचकर हमको कर्म करने पड़ते हैं। तो हम अगले पे आ जाते हैं, 15 और 16 को पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 16, चलिए। तो अलका जी हमको 15 और 16 पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। जी। शरीर वांग मनोवीर्य कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमानम् आत्मानं केवलं तु ये पश्यति कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। थैंक यू अलका जी। 15 और 16। 15 हमको कह रहा है, मनुष्य अपने शरीर, अपनी वाणी तथा अपने मन से जो भी कोई उचित या अनुचित कर्म प्रारंभ करता है, उसके ये 5 हेतु या 5 कारण ही होते हैं। जो ऊपर बताए गए हैं वही 5 कारण होते हैं जिसके लिए कोई मनुष्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपनी जबान से या अपने मन से कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करता है। अब उन्होंने पहले भी हमको बताया है, जो कर्म होते हैं वो मन, वाणी और शरीर तीनों के होते हैं। मन से किया कर्म भी कर्म होता है, वाणी से बोली बात भी कर्म होता है, और शरीर से किया कर्म तो कर्म होता ही है। तो ये तीनों के तीनों जो कर्म होते हैं उनके पीछे यही 5 कारण होते हैं। कारण, कारण की जगह, यानी कि कारण का आधार, अधिष्ठान, करने वाला कर्ता, अलग अलग तरह के साधन, अलग अलग तरह की चेष्टाएं, कोशिश, और फिर दैवीय, यानी कि जो हमारा भाग्य है, या हमको जो समझ में नहीं आता। फिर वो अगले 16 में बताते हैं, तब ऐसी हालत में जब प्रत्येक कर्म के 5 कारण होते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने को कर्म का कर्ता मानने लगता है, वो ऐसा असंस्कारी बुद्धि के कारण समझता है। वो दुर्मति कुछ समझता ही नहीं है। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो ये समझता है कि ये 5 कारण तो हैं, लेकिन इनके बावजूद ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। तो जो मैं ही करने वाला इंसान है, वो उसकी बुद्धि असंस्कारी है। उसके अंदर प्रॉपर अकल नहीं है, वो गलत चीज समझ रहा है। और गलत चीज समझकर वो ये सब कुछ करता रहता है, क्योंकि वो समझता है कि ये 5 कारणों के होते हुए भी केवल मैं ही हूं जो कर्म कर रहा हूं। मैं कौन है यहाँ पर? मैं का मतलब मेरी आत्मा। यहाँ वो आत्मा की बात ही तो मैं कर रहे हैं ना। मैं, जब इंसान समझता है कि मैं ही कर रहा हूँ अपने कर्म को, अपने आप को ही कर्ता मानता है कि मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ, ये टूल भी मैं ही बना रहा हूँ, ये मेरे ही हैं, ये चेष्टाएं भी मेरी ही हैं, मैं ही कर रहा हूँ, ये जो स्थान आधार है, शरीर है, ये भी मेरा है, मैं ही, सब कुछ मैं। तो जहां ये मैं आ जाता है, वहां ये सारे के सारे जो दोष होते हैं, किस चीज के दोष? कर्म फल के दोष, कर्म फल की इश्यूज, या यूं कहा जाए दुख, या ये कहा जाए उसके जो बुरे असर होते हैं, सब आत्मा पे लग जाते हैं। सब आत्मा अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि वो मैं ही हूं जो सब कर रहा है, तो मुझ पर ही सब कुछ आएगा। ये देखिए, देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही यहां पर फर्क समझा दिया गया हमारे को। हाउ आर यू गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर एक्शंस? एक तो ये है कि हाँ, मुझे पता है कि जो कर्म फल मुझको मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों के कारण मिल रहा है, सो आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज कर्म। और एक ये है जहां पर ये बताया गया कि मैं अपने आप को ही सब कुछ समझकर खुद अपने आप ही समझता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कर रहा हूं। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने में अहंकार नहीं है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इसमें अहंकार है, इसमें मैं है।
ये दोनों पोजीशंस की सिचुएशंस में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि थिन लाइन है बीच में, मगर है बहुत फर्क। ये हमको समझना पड़ेगा जो भगवान कृष्ण इसमें समझा रहे हैं। मैं दूसरी ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर अगले पर आ जाता हूँ। अगले में ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। 15-16 देखता हूँ क्या बोला लोग। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा शास्त्र के विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये पांच ही कारण होते हैं। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया है। अध्याय 5 में उन्होंने कहा था कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो लोग क्यों कहते हैं कि मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहां भी कहते हैं कर्म करने के तो पांच कारण हैं। उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है, वो मूल बुद्धि दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं। निमित्त मात्रम भव, कि करता धरता तो मैं ही हूं, तू निमित्त बन के खड़ा भर रहा है। अर्थांतर ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश में संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए ताल ठोककर सदैव खड़े रहते हैं। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें। प्रश्न पूरा हुआ कि नहीं, ये आगे बताएंगे भगवान कृष्ण। अब यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से ले लिया गया। यहाँ पर यह कहा गया कि पहले कहीं पर भगवान कृष्ण ने 5th चैप्टर में यह कहा था कि परमात्मा कर्म नहीं करता, मतलब मनुष्य के कर्म या हमारे आपके हम सबके के लेवल के कर्म नहीं करता, परमात्मा करता नहीं है। लेकिन हम परमात्मा पर हर चीज का दोष डाल देते हैं कि तुम्हारे लिए ही, परमात्मा के लिए ही ये हुआ है, ईश्वर के लिए ये हुआ, इसके लिए, इसके लिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब पुरुष जो होता है, इंसान मनुष्य जो होता है, वो प्रकृति के लिए कर्म करता रहता है, तो उससे प्रकृति कर्म करवा रही होती है। जब वो प्रकृति के कर्म छोड़कर परमात्मा के कर्म करने लगता है, यानी निष्काम कर्म करने लगता है, और वही समझता है कि मैं वही कर रहा हूं जो परमात्मा के कर्मों का एक्सटेंशन है, यानी कि नेचर का या प्रकृति का या प्राकृतिक चीजों को छोड़कर जो परमात्मा के बनाए हुए रित हैं, उन रितों के हिसाब से मैं कर्म कर रहा हूं। मैं तो वही कर रहा हूं जो ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं या ईश्वर चाहते हैं, वो मैं कर रहा हूं। जब वो इस तरह करता है तो उसको फिर ये आभास होता है कि शायद परमात्मा ही मेरे थ्रू करता हो गए हैं। ये दो अलग अलग बातें इन्होंने अपने थ्योरी में यहां पर बताई हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और भी देखते हैं। These five are the contributory causes of whatever actions prescribed or prohibited man performs with the mind, speech, and body. Notwithstanding this, however, he who having an impure mind regards the absolute taintless self alone as the doer, that man of perverse understanding does not view aright. थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन है, और देखते हैं। मनुष्य शरीर, वाणी तथा मन से न्याय अनुकूल अथवा अन्याय अनुकूल जो भी कर्म प्रारंभ करता है, उसके ये पांच कारण ही होते हैं। सो इस अध्याय में जो केवल अपने आप को करता जानता है, वो दुर्मति अपरिपक्व बुद्धि होने के कारण कुछ नहीं जानता। यानी कि जो सिर्फ अपने आप को ही करता समझता है कि मैं, मेरी आत्मा, मैं ही कर रहा हूं, उसकी अकल कम है, वो कुछ समझता नहीं है। एक और देखता हूँ, फिर बात करते हैं। तो 14 बताता है
15, मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो भी कुछ करता है अथवा भले बुरे कर्म, वो ये पांच के कारण ही होते हैं। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, वो मनुष्य मूड यथार्थ बात को नहीं जानता, वो बेवकूफ है, वो ठीक बात नहीं जानता। श्लोक 15 और 16 में कहा है कि केवल आत्म तत्व को कर्म में साधन मन मान लेना भूल है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जीवात्मा पर कर्मों में उत्तरदायित्व नहीं अथवा कुछ कम है, परंतु जीवात्मा अकेला कुछ नहीं करता। जैसे युद्ध तो लड़ता तो सैनिक है, परंतु उसको हथियार वगैरह उपलब्ध ना हो तो वो सैनिक लड़ नहीं सकता। बड़ी से बड़ी सेना भी सुचारू रूप से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थोड़े से लोगों से परास्त हो जाती है। जीवात्मा कितना भी दृढ़ निष्ठ क्यों ना हो, जब तक उसके कर्म करने में सहायक उसके करण सबल और कुशल ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो श्लोक नंबर 18-15 में बताया गया है, यानी 18वें अध्याय के 15 में बताया गया है कि कर्म के हेतु पांच ही होते हैं, कारण पांच ही होते हैं। शरीर दुर्बल अथवा रोगी होने पर भी कार्य सुचारू नहीं हो सकते। इस प्रकार इंद्रियां, मन और बुद्धि जब तक सुचारू रूप से कर्म करने वाली ना हो, तब तक कार्य नहीं हो सकते। तीसरा हेतु कर्म करने में प्रवृत्त अथवा रुचि है। वैरागी व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता अथवा वेश्यागामी राज्य नहीं कर सकता। अभिप्राय यह है कि कार्य में रुचि भी होनी चाहिए। चौथा हेतु जीवात्मा है। जीवात्मा तो उत्तरदायित्व लेने वाला है। जैसे कारखाने की मशीनें, मजदूर, प्रबंधक, पुरुष कार्य करते हैं, परंतु स्वामी के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार हथियार, करण इत्यादि सब आवश्यक होते हुए भी उत्तरदायित्व तो स्वामी का ही होता है। वही कर्म जीवात्मा का है। और पांचवा हेतु पूर्व जन्म के कर्म है, जो शरीर को क्षीण करके केवल आत्मा को उन्नत करने में लगे रहते हैं। वे कर्म सफल नहीं हो सकते। यह ठीक है कि कर्म मनुष्य को इस संसार से बांधते हैं, परंतु वे सकाम कर्म होते हैं। गीता का प्रवक्ता तो निष्काम कर्म करने के लिए कहता है। कर्म किए बिना रह नहीं सकते, इसी कारण निष्काम कर्म करो। परंतु निष्काम कर्म करने के लिए भी तो पांच साधनों की आवश्यकता पड़ती ही है। गीता का प्रवक्ता मानता है कि ना तो वैराग्य से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और ना केवल चिंतन इत्यादि से। उसका अंतिम कथन यह है कि कर्म तो करना ही है। इस कर्म के ये पांच साधनों को शुद्ध, पवित्र, बलवान और कार्यकुशल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर यह बताया गया कि अगर जीवात्मा ही अकेला इच्छा करेगा कि मुझे ये कर्म करना है, तो जीवात्मा भी अकेला उस कर्म को नहीं कर सकता जब तक कि सारे साधन जो हैं वो ठीक ना हो। अगर साधन ठीक नहीं होंगे तो जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता। मतलब या तो उसका मन कर्म कर लेगा, मगर उसका शरीर वाणी कर्म नहीं करेगी। अब अगर आपने इन्होंने बताया कि कोई सैनिक जो है वो वॉर के लिए फ्रंट पे खड़े हैं और उनको युद्ध लड़ना है, तो जब तक उनके पास शस्त्र नहीं होंगे, वेपन्स नहीं होंगे, सारे हथियार नहीं होंगे, वो लड़ाई कैसे करेंगे? और जब हथियार होंगे भी, तो हथियार जब तक प्रॉपर नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर तो कर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो जीवात्मा इच्छा करता हुआ भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साधन ठीक नहीं है। इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकता। तो यहां पर इसके थ्रू ही ये समझाया गया है कि कर्म अकेला जीवात्मा नहीं करता। जीवात्मा को उसका दायित्व, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको ओन करना पड़ता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन। और डिसीजन को वो ओन करता है। अब फैक्ट्री में इन्होंने फैक्ट्री का एग्जांपल दे दिया कि मशीनें चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक उसका मालिक उस चीज को ओन करके ये डिसाइड नहीं करता कि हाँ हमने ये करना है, तब तक तो वो फैक्ट्री काम नहीं करती। तो जब तक जीवात्मा इस तरह से ओन नहीं करता कि मुझे ये कर्म करवाने हैं, करने हैं, तब तक बाकी के टूल्स जो भी हैं वो काम नहीं करते। और करते हैं तो फिर उसकी जो, क्या कहा जाता है उसको, उसका जो प्रॉफिट है वो तो उस मालिक को ही मिलता है, तो उसी तरह जीवात्मा को उसके कर्म का भाग मिलता है।
लेकिन उसको कर्म का भाग मिलता है, क्योंकि जो जितने बाकी के लोग हैं, चाहे वो मशीनरीज हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे ह्यूमन फैक्टर हैं, चाहे जो भी हैं, उनको भी तो उस इनकम में से ही पार्ट मिलने वाला है ना। उस कमाई में से ही ना, तो उनको कुछ मेंटेनेंस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, जो भी मिलेगा वहीं से मिलेगा। तो ये भी तो सारा कुछ कर्म फल के हिस्से ही है ना, कि कर्म फल का इतना हिस्सा इसको, इतना हिस्सा इसको, इतना हिस्सा हाथ को, इतना हिस्सा आंखों को, इतना हिस्सा मन को, इतना हिस्सा जीवात्मा को। तो अकेला अपने आप को कर्म करने वाला जो समझता है कि केवल जीवात्मा ही कर्म कर रही है, वो गलत समझता है। क्योंकि ये करण जो होते हैं, यानी कि रीजंस जो होते हैं बीच में, ये सब पांच अलग अलग कारण उसको हेल्प करते हैं उसके कर्म को करने के लिए। तो इसका मतलब यही है कि जब तक उसके करण काम नहीं करते, तब तक ये काम नहीं हो सकता। एक तो शरीर होना चाहिए और एक रुचि होनी चाहिए, मेरी बॉडी ठीक होनी चाहिए, और दूसरा मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए किसी कर्म को करने में। अगर बॉडी दुर्बल है तो कर्म नहीं हो सकता। इच्छा करते हुए भी मेरे से कर्म नहीं होगा। मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, बीमार हूँ, मेरी बॉडी हिलती ही नहीं है, तो मैं कर्म कहाँ से करूंगा? जो भी इच्छा करूंगा कहाँ से करूंगा? मन से ही करूंगा, उसके बाद तो नहीं कर सकूंगा। और दूसरी, अगर बॉडी ठीक है, फिट है, लेकिन मुझ मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस किस्म का कर्म करने के लिए, यानी कि बॉडी यहाँ ठीक है, मन नहीं है बॉडी के साथ, मन जो है वो बॉडी के साथ नहीं है। आत्मा की इच्छा है लेकिन बॉडी की को डायरेक्शन देने की, मगर मन की इच्छा नहीं है कि मैं ये करूं, मन की रुचि नहीं है, तो भी कर्म नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम सेग्रीगेट करके अपने कर्मों को देखना शुरू करेंगे कि हमारे पास किस चीज की क्या क्या कैसे कैसे हम कर रहे हैं, कि एक तो मैं जीवात्मा हूं और मैं कर्म करवा रहा हूं, और मेरा जो मन है वो मेरे मन के जीवात्मा की इच्छा को कैरी कर रहा है और फिर शरीर से या वाणी से कर्म करवा रहा है। अगर हम इस तरह से अपने कर्मों को वॉच करने लगेंगे, उन पर आंख लगाएंगे, ध्यान देने लगेंगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कर्म हम क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, और इनको फिर हम निष्काम कैसे बना सकते हैं। इनको हमने तो निष्काम बनाना है। तो निष्काम बनाने की इच्छा भी तो आत्मा के अंदर होनी चाहिए, कि जो मालिक है वही कहेगा ना कि हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री हम चला रहे हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट चलेगी, चैरिटी में सब कुछ बांट दिया जाएगा। ये इच्छा भी तो मालिक ही करेगा ना। तो जब तक ये जीवात्मा इस चीज की इच्छा नहीं करता कि मुझे अपने कर्मों को सब निष्काम करना है, और वो इस तरह वॉच नहीं करता कि ये जो भी कर रहे हैं कर्म, मेरे अंडर जो भी चीजें चल रही हैं, वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम कर रही हैं, और फिर वो भी सब कंट्रीब्यूशन करके निष्कामता की तरफ चल रही हैं, तब तक ये कर्म निष्काम नहीं होंगे। कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, कॉन्सेप्ट भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सोच और इसके ऊपर अमल करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बार किसी छोर से पकड़ के सोच के करना शुरू कर दीजिए। अभी मैं एक कर्म कर रहा हूं, मुझे बताया गया कि तुम ये कर्म कर रहे हो, मेरे अंदर आत्मा की इच्छा है कि मैं जो भी हो सके, जितना भी हो सके, किसी ग्रुप को फॉर्म करके उसमें कुछ ज्ञान को बांटूं। ये मेरी आत्मा की इच्छा है। तो आत्मा की इच्छा में इसमें निष्कामता आ गई कि मुझे इसमें कामना कुछ नहीं है। तो फिर मन ने क्या किया? मन ने कहा हाँ ठीक है, इसको आगे करते हैं। फिर उसने ढूंढना शुरू किया कि इसको किस तरह किया जा सकता है, कि हाँ भाई ये एक अवेलेबल है, ये टूल अवेलेबल है, ये बातें यूं हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, उसको आंखें की जरूरत पड़ेगी, वाणी बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ये सारे उपकरण होंगे तभी तो मैं कर्म करूंगा ना। और ये सारे के सारे मेरे उपकरण क्या मेरी आत्मा के इच्छा के हिसाब से निष्काम कर्म कर रहे हैं? या मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, लेकिन इंटेंशन या रुचि या अंदर मन के कुछ और है, तब ये कर्म नहीं होगा। तो फिर दूसरी चीज होने लग जाएगी, या बॉडी अलग कुछ कर रही है, सजेशन अलग करती है, तो अलग काम होने लग जाएगा।
कि मैं पढ़ा तो आपको गीता रहा हूं, लेकिन हाथ उठा के आपको अपने मसल्स दिखाता रहूं या अपने बॉडी के टैटूज दिखाता रहूं, तब वो कर्म नहीं होगा ना। तो कर्म का पर्पस ही अलग हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, सारी बड़ी माइन्यूट हैं, बहुत माइन्यूट हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को इस तरह से स्टडी करेंगे और सोचेंगे ना, तो हमको इन कर्मों के पीछे हम क्या कर रहे हैं अपना, वी कैन एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। तो उस व्हाट और व्हाई को एनालाइज करेंगे तो अपने आप निष्कामता की भावना को हम समझने लगेंगे कि हम कैसे इसको निष्काम कर सकते हैं, कि मेरी इसके पीछे कामना क्या है। कि मैंने आज इस जगह जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि मेरे को एक बहुत बढ़िया डोसा खाने की इच्छा हो रही है। तो अब मैं डोसा खाने जब जा रहा हूं तो उसमें निष्कामता कितनी है? नहीं है ना, कामना भरी हुई है ना। जब अंदर ही कामना भरी हुई है तो मैं कर्म तो कामना वाला कर रहा हूं, मेरा शरीर सारा कामना वाला कर्म ही करेगा ना। ये एक फर्क पड़ जाता है हमारी अपनी सोच में और हमारे अपने थॉट में। तो यहां पर हमको ये सोच कर ही इस चीज को अडॉप्ट करना है या समझना है कि मैं कर क्या रहा हूं और उसमें कितनी निष्कामता है। तो फिर वही बात जैसे भगवान कृष्ण हमेशा करते हैं कि वो एक बात जो प्रिंसिपल हमारे सामने रखते हैं या थ्योरी हमारे सामने रखते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है या कैसे किया जा सकता है, उसको भी हमारे सामने रख देते हैं कि ये स्टेप्स हैं, ये 1 2 3 फॉलो करो तो तुम इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझ सकते हो। अब अगर इसको सिर्फ प्रिंसिपल के रूप से किसी को बताया जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या बोल रहा है यार, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम इसका ब्रेक डाउन करके एनालाइज करके इसको समझाते हैं या बताते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये इस तरह से प्रैक्टिकल है। इस तरह से मैं अपने हर कर्म के ऊपर आंख रख के 5 अलग अलग हेतु जो हैं, कारण जो हैं, उन 5 कारणों को मैं स्टडी करूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कंट्रोल और डायरेक्ट आवर ओन एक्शंस, आवर ओन कर्म। तो ये इन्होंने हमको समझाया है 15 तक। अब अगले श्लोक पे आ जाते हैं, नंबर 17 तक। और 17 को भी पढ़ लेते हैं आज। तो एक नंबर 17 अकेला हमको पढ़ के सुना दीजिए अलका जी। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते वाह। हत्वापि ये स श्लोक है। इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ठीक है, थैंक यू अलका जी। अब ये जो एक श्लोक है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल श्लोक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया श्लोक है, कुछ लोग कहते हैं इसका कोई रेफरेंस नहीं है। बट श्लोक है गीता के अंदर, हमने तो लिखी नहीं है। तो इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसके एंगल्स क्या हैं, समझना इसमें क्या है। ये कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि जो अहंकार की भावना से मुक्त है, अर्थात जो निष्काम है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है या जो निस्संग है, ये लोग जो भी बंद काम करते हैं उसका बंधन इनके ऊपर नहीं पड़ता। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक। लेकिन ये कहते हैं कि जो अहंकार की भावना से मुक्त है, क्योंकि पिछले श्लोक तक हमने यही देखा था कि जो समझता है कि मैं ही सब कर रहा हूं वो तो अहंकार की भावना से भरा हुआ है। और जो हर चीज में अपने आप को जोड़ लेता है साथ, तो वो निर्लिप्त तो नहीं, वो लिप्त है, चिपका हुआ है। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो अहंकार की भावना से फ्री है, मुक्त है, यानी कि जो निष्काम कर्म कर रहा है, और जिसका बुद्धि जो मन जो है वो निसंग है, उसकी बुद्धि जो है किसी के साथ चिपकी नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं है उसके अंदर, बिना, यानी निष्काम भी है और डिटैच्ड भी है, अटैचमेंट भी नहीं है। इस मनुष्य को कर्म के बंधन नहीं बांधते, कर्मों के बंधन नहीं बांधते, कर्मों के बंधन नहीं बांधते, क्योंकि कर्म ये अपने अपने पर्टिकुलर कामना के लिए नहीं कर रहा। और कामना तो सारी प्रकृति से होती है, सब प्राकृतिक होती है। तो प्रकृति इसको नहीं बांध सकती, तो ये प्रकृति से मुक्ति पा जाता है। तो इसीलिए इसको कर्म नहीं बांधते। मगर अगली लाइन कहती है कि ये सब लोगों को मारता हुआ भी नहीं मारता, कि अगर ये किसी को मार रहा है तो भी ये मार नहीं रहा।
अब यहाँ पर जो है रेफरेंस जो है ये लिया जा सकता है कि ये क्योंकि वॉर में अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तू मार भी रहा है तो तू नहीं मार रहा, क्योंकि उसका बंधन तुझ पर नहीं पड़ेगा। ठीक। अब इसी इसी एक लास्ट पोर्शन के लिए कहा जाता है कि ये श्लोक गीता का हो नहीं सकता। लेकिन इसको भी समझ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि गीता ने फल आशा और आसक्ति के त्याग का उपदेश दिया है, कि फलों की आशा को त्याग करो और आसक्ति अटैचमेंट्स को त्याग करो। फल आशा तथा आसक्ति का मूल कारण अहंकार होता है। मैंने ये किया इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए। फल आशा तथा आसक्ति बुद्धि में निर्लेप भाव न होने के कारण होती है। निर्लेप भाव, बुद्धि के अंदर अगर निर्लेप नहीं होगा कि मुझे चिपकना नहीं है, ये भावना नहीं होगी, तो अहंकार भी जागेगा और फल की आशा और आसक्ति भी जागेगी। सो बुद्धि के अंदर जरूरी है कि डिटैचमेंट होनी चाहिए। अक्ल के अंदर ये समझ आना चाहिए कि मैं डिटैच्ड होऊंगा, ये कर्म मैं अपने लिए नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति में मैं का या अहंकार का भाव नहीं रहता, और जो किसी बात में लिप्त होकर काम नहीं करता, निसंग रह के काम करता है, जो समझता है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा परमात्मा ही कर्म करवा रहे हैं, वो जो कुछ भी करे या करा रहा है उसमें मैं लिप्त क्यों हूं, मैं उसके साथ क्यों जुड़ूं। ऐसी भावना आध्यात्म का व्यक्ति अगर किसी का वध करता है तो वो निस्संगता से निस्वार्थ भाव से करता है, इसलिए उसको दोष में नहीं लगेगा। ठीक ऐसे जैसे किसी को अगर फांसी पे चढ़ा देने का दोष जज को नहीं लगता। कोई जज अगर किसी को कहता है कि इसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उसको फांसी पे चढ़ाने का दोष या मर्डर का चार्ज जज के ऊपर नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि जज जो कुछ करता है वो निस्संग और निर्लेप भाव से करता है, स्वार्थ या द्वेष के भाव से नहीं करता। उसका उसमें कोई पर्सनल मोटिव या कामना नहीं है। वो निर्लेप है, डिटैच्ड है। निर्लेप होकर वो ये काम कर रहा है। ये इस श्लोक का मतलब पड़ता है, या इसको यूं समझना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इस श्लोक की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मुक्त मनुष्य अपने को विश्व आत्मा का उपकरण बना देता है। इसलिए जो कुछ वो करता है वो स्वयं नहीं करता, विश्वात्मा उसके माध्यम से विश्व की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्म कराती है। विश्व आत्मा, अब इन्होंने विश्व आत्मा कह दिया, या यूं कहिए कि परमात्मा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए। विश्व की आत्मा यानी कि सारे के सारे क्रिएशन की जो आत्मा है वो तो परमात्मा ही है। वो जब ये समझता है कि मैं उसकी एक्सटेंशन हूँ, वो जो मुझसे करवा रही है मैं वही कर्म कर रहा हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ इसीलिए क्योंकि विश्व की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि ये सिस्टम जो है ये ठीक चलता रहे, ये अपना बना रहे, उस व्यवस्था, उस पूरे के पूरे सिस्टम को, उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ और इसीलिए मैं ये करता हूँ। जो ये समझ के करता है उसके ऊपर कोई भी कर्म का दोष नहीं लगता। वो भयंकर कर्मों को भी किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य या इच्छा के बिना करता है, केवल इसीलिए कि उसका आदिष्ट कर्म है। वो उसका अपना कर्म नहीं है, वो ईश्वर का या विश्वात्मा का कर्म है। इस श्लोक का यही अर्थ नहीं है कि वो दंड से मुक्त होकर अपराध करता रहे। मतलब ये है कि ये श्लोक ये नहीं कह रहा कि कोई अपराध करे, कोई पर्सनल पोजीशन, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई गलत काम करे। ये इस श्लोक का मतलब नहीं रखा जा सकता। दो व्यक्ति अपने दो व्यक्ति अपने अहम को छोड़ जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़ देता है, वो विशाल आत्मिक चेतना में जीवन व्यापन करता है। उसे कोई पाप करने का प्रलोभन नहीं रहता। बुरे कर्म अज्ञान और पृथक चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, और परमात्मा के साथ एकता की चेतना के फलस्वरूप केवल अच्छे काम ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने अहम को ठीक छोड़ देता है, वो विशाल आत्मिक चेतना में जीवन व्यतीत करता है। विशाल आत्मिक चेतना क्या होती है? मतलब कि अब उसकी जो कॉन्शियसनेस है
वो परमात्मा के पूरे क्रिएशन की कॉन्शियसनेस के साथ मिलकर काम कर रही है। तो जब वो पूरे परमात्मा के साथ मिलकर काम कर रही है तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट, प्रलोभन, लालच कुछ नहीं है। अगर उसका कोई लालच नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कोई पाप कैसे करेगा? वो कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अज्ञान होता है, और या उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। तो जब सेल्फ सेंटर्ड कॉन्शियसनेस होगी और अज्ञान होगा तो वो गलत काम करेंगे। जब परमात्मा के साथ चेतना और कॉन्शियसनेस जुड़ जाएगी तो अच्छे काम ही होंगे। इस श्लोक को डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस तरह समझाया है। सब लोगों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ये एक ऐसी स्थापना है जो समझ में नहीं आ सकती। परंतु अगर हम एक कातिल का देश के लिए युद्ध में शत्रु का संहार करने वाला वीर तुलना करें तो गीता का कथन स्पष्ट हो जाता है। कातिल के हृदय में कत्ल करने के बाद भी वासना बनी रहती है। देख लीजिए अब आप, ये कंपैरिजन ये बता रहे हैं कि अब आप दो आदमियों को ले लीजिए, एक वो जो कि सोल्जर है और फ्रंट पे जाके देश के लिए लड़ता है, और दूसरा आदमी वो है जो कि इंडिविजुअल है और किसी का मर्डर कर देता है। जो मर्डर करने वाला है उसके अंदर मर्डर करने के बाद भी उसके दिल के अंदर एक वासना, ठीक, एक डिजायर एंड अटैचमेंट बनी रहती है। उसका हृदय अशांत रहता है, चित्त ग्रस्त रहता है, व्याकुल रहता है। वो डिस्टर्ब भी रहता है, अशांत भी रहता है। उसके मन के अंदर उबड़ खाबड़ खलबली चल रही होती है। देश के लिए जो शत्रुओं का संहार करता है वो सैकड़ों का खून बहाकर भी वासनाहीन रहता है। उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। ठीक, जो देश के लिए लड़ता है उसका मन जो है वो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसके अंदर वो खलबली और डिस्टरबेंसेस नहीं आ रही होती। इसका कारण यही है कि कातिल जो होता है उसके अंदर अहंकार है, कर्म के प्रति उसकी अटैचमेंट है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन देश के लिए युद्ध करने वाले के पास कोई अहंकार नहीं है। उसका हृदय देश के लिए जुड़ा हुआ है, अपने कर्म के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, स्वार्थ नहीं है। जो कुछ उसने किया वो उसका किया हुआ नहीं है, वो देश का किया हुआ है। उसके हृदय में आसक्ति भी नहीं है। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, वो परिणाम से बंधा हुआ नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा उसके साथ वो टाइड या टाइड अप नहीं है। जबकि जो मर्डर कर रहा है वो उसके रिजल्ट से टाइड अप है। वो खून करना चाहता है, कातिल है वो, तो उसके अंदर वो डिजायर है। लेकिन जब वो निर्लिप्त रहता है, लिप्त नहीं है, निरअहंकार और निर्लिप्त है, इसीलिए वो मारता हुआ भी नहीं मारता। जो सकामता और लिप्त भाव से संहार करता है वो अगर मारता है तो सचमुच मारता है। अब इसको, श्लोक को इस तरह समझना पड़ता है। यहां पर इन्होंने दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी हैं भगवान कृष्ण ने। एक तो ये बताई है बात हमको कि जिसमें अहंकार होगा, जो समझेगा कि मैं करता हूं, मैं ही कर रहा हूं और अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, वो कर्म फल उसकी आत्मा पर जाएगा और पूरी तरह से उसको कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब मनुष्य कर्म करता हुआ इन पांच कारणों को समझ जाता है और फिर अपने कर्मों को निष्काम और निर्लिप्त करता है, यानी कि मैंने कामना भी नहीं करनी और किसी कर्म के साथ मेरी कोई अटैचमेंट भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, तो उसकी आत्मा पर उन कर्मों का, कर्म फल का आक्षेप या असर नहीं होता। यही यहां पर समझाया गया है। और उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए ही वो लास्ट लाइन यूज की है कि वो मारता हुआ भी नहीं मारता। ये एग्जाम्पल यूज किया गया है। तो आप उसको समझ लीजिए, चाहे जज के तरीके से समझ लीजिए कि जज ने अगर फांसी दी है तो उसको उसका कर्म फल नहीं मिल रहा। अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट में फांसी दे रहा है कि मैं इस आदमी को जानता हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ बचपन से पहचानता हूं इसको, इसको तो मार ही देना चाहिए, तब तो उसको उसका कर्म फल मिलेगा। तब तो लिप्त हो गया।
संग हो गया उसका, ही इज अटैच टू दैट थिंग। लेकिन जब वो दूसरी तरह से कर्म कर रहा है, या कोई सैनिक अगर, सोल्जर अगर फ्रंट में लड़ रहा है और लोगों को मार रहा है, तो उसको उस मारने का मारने वाला कर्म फल नहीं मिलेगा। जो कि एक इंडिविजुअल को, जो कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, उसको कर्म फल जरूर मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये बात समझाई गई है, और ये समझाया गया है कि इसीलिए कर्मों को निस्संग होकर करो, अटैचमेंट के बिना करो। और अपने कर्मों को करते समय वो जो उन्होंने यूज किया, विश्व आत्मा, अपने कॉन्शियसनेस को क्रिएटर की कॉन्शियसनेस से एक समझ के करो कि क्या मैं विश्व के सिस्टम को ठीक चलाने के लिए कर्म कर रहा हूं। अब बहुत शुरू शुरू में भगवान कृष्ण ने बता दिया ना, धर्म संस्थापनार्थाय, कि जो कर्म होते हैं वो धर्म संस्थापना के लिए ही होने चाहिए। धर्म की संस्थापना के लिए ही कर्म होने चाहिए। धर्म वो जो धैर्यति इति धर्म, जो हम धारण कर सकते हैं, जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो भगवान से, नेचर से लेकर और ओरिजिनली यूनिवर्स में लेकर हम अडॉप्ट करते हैं, कि ये सब नियम है जो विश्व की आत्मा के नियम है, जिससे ये विश्व चलता है। वो सारे हैं वो रित, लॉज, जिन लॉज को जब हम धारण करते हैं तो धृत या धारणीय धर्म हो जाते हैं। तो उनकी संस्थापना, एस्टैब्लिशमेंट, प्रोटेक्शन के लिए जो कर्म करता है, वही अपनी बात पर फिर वापस यहां पर घूम कर आ जाते हैं, आपको अपनी बात समझाने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आर डिफिकल्ट, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को बड़े आराम से क्लैरिफाई करके भगवान कृष्ण अपनी बात समझा देते हैं हमारे। हाँ जी, आपने जो कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ सकते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। कोई चीज दोबारा समझनी हो तो भी पूछ लीजिए मुझसे। जी। आज कोई क्वेश्चंस नहीं है? अभी भी जैप्ड है पूरा कॉन्सेप्ट सुनकर? सर घूम रहा है थोड़ा कि ये क्या बता दिया गया। हो जाएगा क्लैरिफाई, हो जाएगा। आस्ते आस्ते इस पर जब चिंतन करेंगे, सोचेंगे, डिमार्केशन देखेंगे, कहाँ पर किस चीज से क्या फर्क पड़ता है, क्या बताया गया है, तो बात समझ में आएगी। आस्ते आस्ते आएगी। जरूरत पड़ेगी तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, या मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन पूछ ले। मैं कभी क्वेश्चन से पीछे हटता ही नहीं हूँ। तो फिर पूछ लीजिए, मैं फिर जवाब दूंगा आपको। ज्योति जी कहिए, आप क्या कहेंगे? Hello. Very complicated. Absolutely. It is actually zapping whatever we heard. You know, it's absolutely zapping. The only thing I wanted to ask is it trying to say that your Jivatma and your Atma should work in tandem? नो, व्हाट इज जीवात्मा? जीवात्मा इज आत्मा। I mean, I'm sorry. I'm sorry. I'm talking. I mean, Atma and body should work in tandem. Is what is the whole three shlokas नो trying to नो say? नो नो नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द बॉडी, Okay. आई एम आत्मा। आई एम यूजिंग द बॉडी टू फुलफिल सर्टन actions that I have to perform, and I am going to do all those things जो मेरा सारा पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मैच करते हैं, कर्म मैं वो कर रहा हूं। Okay. Then what will happen is, then the body will follow your orders, and body will do what your consciousness or your atma tells it to do. Okay. That's what it is asking you to do. This is how you will be not having any karam phal coming to your atma. Okay. That is what it is asking you to do. Okay. And at this I have to chew on because it's a little bit complicated. I really have to chew on it. Very Okay. difficult. Yes, it is very difficult to think about the all three shloks that you have said, and to get all that into you is going to take a देखिए, little the bit of reason time. the reason is simple, that from our childhood we have never thought like this. Correct.
ट्रू। इन चीजों पर हमने कभी चिंतन किया ही नहीं है, या ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। हम्म। और अब ये सडनली लगता है, तो ये तो हमारी पूरी बेस और बेसिक्स को हिला के रख देते हैं। क्योंकि यस। इतने साल, इतनी जिंदगी तो हमने ये समझा कि ये बॉडी ही मैं हूं। जो बॉडी को सुख मिलता है मुझको मिल रहा है, जो बॉडी को दुख मिल रहा है मुझको मिल रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग, एंड वी आर यस। डूइंग एवरीथिंग फॉर मैं, फॉर माई सेल्फ। कि मेरा स्वार्थ, मेरी खुशी, मेरा मजा इसमें है, मैं ये कर रहा हूं। निष्काम कर्म कैसे करना है और बिना अटैचमेंट के कर्म को कैसे करना है, ये तो कभी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। और जब इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि आत्मा और शरीर तो दो अलग अलग एंटिटीज हैं। हम्म। तो शरीर के किए हुए कर्मों को, आत्मा के ऊपर कर्म फलों को क्यों ले रहा हूं मैं? वाई एम आई डूइंग इट? सो व्हाट हम्म। शुड आई डू? दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग अस। व्हाट शुड आई डू, ताकि मेरे शरीर के किए हुए कर्म मेरी आत्मा पर असर ना करें? तो करूंगा यही कि जब तक मेरा आत्मा इस इच्छा की, इस डिजायर वाली नहीं बनेगी, जो कि विश्व आत्मा के वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के पर्पस के लिए कौन काम करेगी, हम्म। तब फिर मेरा शरीर भी वही काम करेगा। देन मेरे पास कोई कामना अपने लिए रहेगी नहीं। आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट। मेरा स्वार्थ, मेरा इंटरेस्ट, कोई लालच, कुछ लोभ, कुछ रहेगा नहीं। किसी कर्म के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी। हम्म। तो जब नहीं रहेगी अटैचमेंट, तो अपने आप ही आत्मा के ऊपर कोई कर्म फल नहीं आएंगे। Yeah, that example You, about the judge is very good. I mean, that is perfect to understand. यही बात है जो ना। हाँ, जो फांसी की शिक्षा दे रहा है, वो उसको he doesn't have any ulterior motive behind it. He's doing it निष्काम तरीके से सोच के वो फांसी की शिक्षा, ये पनिशमेंट दे रहा है। That बिकॉज ही that I हैज टू, that part of it बिकॉज I देखिए, understood. Yes. देखिए ही हैज टू मेंटेन द सिस्टम प्रेवलेंट इन द सोशल नॉर्म। Yes. ये सारे समाज, सारी सोसाइटी, सारे देश के लिए जो उसका चल रहा है, क्या कहा जाए उसको, एक सिस्टम चल रहा है, स्थापना चल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए वो ये काम कर रहा है। True. करेक्ट। True. तो ही इज फ्लोइंग विद द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सो मच ऑफ द सोशल कॉन्शियसनेस। Hmm. तो यहां पर ये बात कर रहे हैं विश्व आत्मा की, तो ये बात कर रहे हैं पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की। Hmm. तो फिर उसके साथ जब आप फ्लो करके चलते हो, तो आपकी आत्मा के अंदर जो कर्म करने की इच्छा होती है, वो विश्व आत्मा के लिए इच्छा होती है, वो अपने लिए नहीं होती। Correct. नथिंग Yes. फॉर मी। आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माई पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक। Piyush ji, हाँ जी इंदिरा बहन। कभी कभी आत्मा और शरीर का डायलेमा में आ जाते हैं। डिलेमा तो हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहता है, क्योंकि हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। कि मैं इस शरीर का मालिक हूं और शरीर सिर्फ यूज कर रहा हूं, जैसे गाड़ी यूज करता हूं। कि गाड़ी में मेरे को ट्रैवल करना, मैं गाड़ी बन जाऊं, कब मैं ही गाड़ी हूं, ये तो हो नहीं सकता ना। यही हमने कभी सोचा ही नहीं ना। वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट। हम्म। यही डिलेमा रहता है हमारे दिमाग में। जी और कोई क्वेश्चन? Oh, yeah, आप Piyush ji. Ah, sorry. हाँ बोलिए। Yeah, Indiresh. Yeah. इंदिरा बहन नहीं, बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए, ज्योति जी नहीं, बोलिए। अच्छा, एक आप कल मैंने वो कॉन्सेप्ट बोला था, उसका आगे चल के मुझे और एक बात पूछनी थी। कैन आई आस्क यू दैट? या We all know that Vyas ji wrote, documented Mahabharat and consequently the Gita. So he wrote those Gita. Did those people at that time benefit out of it? Is there any evidence that those people यस, benefited out आपने ये of it? पूछा Means, था। हाँ, आपने पूछा तो था। ये, हाँ, अच्छा, तो मैं आपको ये द्वापर बता युग में दूं, उसका, सुनिए सुनिए। हाँ, हाँ, हाँ। व्यास ऋषि ने आकर दुर्योधन की सभा में भी कहा था कि मैं आपकी फैमिली के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं। उस हम्म। डॉक्यूमेंटेशन का नाम जय है। हम्म। ठीक है। एंड ही हैड स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट वी नो अबाउट महाभारत। कि हम्म।
ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर भीष्म पितामह का जन्म यूं हुआ था, या उनके फादर ने हम्म ये, एवरीथिंग वी नो. So those हम्म things have all come from the documentation of Jay that has been written by Vyas Rishi. राइट Then Vyas Rishi comes to the court of Duryodhan, Dhritarashtra, and he says that I am doing this and I am maintaining a book. So I would like you to tell me all things that happen in the important things that happen in the family so I can record it. हम्म So couple of court people were assigned this job to go and tell Vyas Rishi every event that used to happen. हम्म ओके. अब व्यास हम्म ऋषि उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है अपना कुरुक्षेत्र का, तो देन ही says that now it has expanded to so many other kings also, कि हम्म जो आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ रहा है ना. सो हम्म इट चेंज्ड इनटू भारत. दैट नॉवेल्स नेम फ्रॉम जय चेंज्ड इनटू भारत. यस एंड ओके वंस द वॉर इज ओवर and Yudhishthir takes over the kingdom, then Vyas Rishi comes and says कि now the book's name is Mahabharat, and it is being written by my, now being maintained and written by my chelas. So हम्म Vyas Rishi would recite, and his chela, his son, and his main disciple, Vashampayans, I think is the हम्म name. He या starts writing and documenting everything. So he has declared it many times that I am documenting everything. हम्म But, and he has also documented and said that I have documented what Krishna has said in my हम्म Mahabharat. तो महाभारत के अंदर ही डॉक्यूमेंटेड है पूरी गीता. हम्म अब आपके क्वेश्चन पर आता हूं. बट द होल स्टोरी ऑफ महाभारत वॉज नेवर रिलेटेड टू एनीबडी पब्लिकली. हम्म बट वेन, आपको पता है कि जो अर्जुन, अभिमन्यु का जो बेटा होता है परीक्षित जिसका नाम है, हाँ Parikshit takes over the reins of kingdom after Yudhishthir leaves. या So Parikshit becomes the king. Parikshit हम्म rules the kingdom, I think, for 64 years or something. हम्म और 64 years के बाद जो उसका बेटा होता है वो टेक ओवर कर लेता है. एंड परीक्षित की जो डेथ होती है वो डेथ होती है बाय द बाइट ऑफ अ स्नेक. करेक्ट तक्षक से होती है हाँ करेक्ट, तक्षक ने उसको मारा होता है. तो हम्म उसका जो बेटा होता है, परीक्षित का बेटा, जब वो 32nd ईयर में होता है अपने किंगडम के, वो परीक्षित का तीसरा बेटा है, थर्ड चाइल्ड. ओके द फर्स्ट एंड द सेकंड सन्स डोंट टेक ओवर द किंगडम. द थर्ड सन टेक्स ओवर द किंगडम. उसका हम्म नाम है जनमेजय. करेक्ट जन्मेजय करेक्ट तो व्हेन जनमेजय टेक्स इट ओवर ऑन हिज 32nd anniversary of his crowning, he takes a vow to kill all the takshaks or all the snakes, राइट because the snake has bitten his father. हम्म तो वो उसको कहते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ. हम्म ठीक. There's a big हम्म ceremony celebrated, and he sends his forces to kill everybody who is a nag and a takshak. हम्म तो उसके लिए वो करते हैं उसका काम, उसको कहते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ. दैट गोज ऑन फॉर मल्टीपल डेज. ठीक. हम्म अब ये कहानी जो है पूरी की पूरी, एक जयशंकर प्रसाद हमारे नॉवलिस्ट हुए हैं बहुत अच्छे. ही यस हैज रिटन द जयशंकर प्रसाद नॉवल ऑन जन्मेजय का नाग यज्ञ. ओ ओके If you read it, it's a fantastic novel. It's a fascinating novel. तो ओके उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जब होता है, विच इज आई थिंक 100 and कितने ईयर्स आफ्टर द महाभारत वॉर हैज स्टॉप्ड, यस हम्म that at that time Vyas Rishi is still alive. हम्म And Vyas Rishi and his chelas, they come to the yajna and they recite the whole Mahabharata. That is the हाँ first time the whole Mahabharata is recited to tell people this is what we have written. हाँ So that is the first time that the story of Mahabharata is recited to the public, in public, to everybody who is present there, and the king of the ओके Kuru family's king at that time. ठीक है. ओके ओके सो द्वापर युग में जन्मेजय के नाग इस पे दिस इज रिवील्ड ओके ग्रेट नहीं, यस अब ये मुझे पता नहीं, क्योंकि द्वापर युग तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी मौत की, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है. तो ये कब का युग है देन तो फिर हो सकता है ये शुरू शुरू का कलयुग हो.
कलयुग हो, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है क्या? ओके। करेक्ट। या कृष्ण के साथ यस, द्वापर युग खत्म हो गया करके बोलते हैं, करेक्ट, या यस। यही कहते हैं ना। यस। ओ माय गॉड, दिस इज अनदर थॉट माय टू माय दिस, यस। यस। ओके। ठीक है। ओके। यस यस, थैंक यू सो मच। आई मीन मुझे पता था, बट आई कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट जन्मेंजय एंड दैट नाग का, ये आई कंप्लीटली फॉरगॉटन। Yes, you're right. Vyas comes with his disciples and then tells him, कि you don't do the same thing what your Purvaj has done. This is what has happened, and that is how they came to an end and all. So you have to become forgiving and all that. That I remember now reading it. Yes, correct. Thank you so much, Piyush ji. You answered my question. वेलकम वेलकम ज्योति जी, Yeah. सो मच। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे आज, कोई और बात करनी है? और वो सब सब नाग को मार दिए। हाँ, जो मेन होता है उसको तो मार ही देते हैं ना। जो मेन होता है उसको मार देते हैं, पर उसका वंश भी तो चलता है ना उसके बाद भी। हाँ, फिर उन अब लोग क्रोधित होके नहीं मारते हैं सबको वापस। नहीं, वो तो नहीं होता, शायद नहीं हुआ। आज हम लोग बात कर रहे हैं तो आज एक गांव में स्कूलों में खूब सारे स्नेक्स निकले। वो तो क्योंकि पानी आ रहा है ना। हाँ। तो जब पानी आता है, जमीन तो पानी से भर जाती है, तो वो अंदर से बाहर आ जाते हैं ना सारे। हाँ। तब तो निकलते ही है ना। वो पानी हाँ, में भी मेरी आते मेड भी हैं, बता और रही थी, हाँ। पानी में भी आते हैं, और फिर वो बाहर भी इधर उधर भागने भी लगते हैं। या हाँ। मुझे भी मेरी मेड ने बताया कि कोंकण एरिया में उसके गांव, उसके उसके किचन में वो गई थी गणपति के लिए, तो वहां पे स्नेक निकला। ये हाँ, बड़ा लंबा सा, हाँ। इसीलिए, क्योंकि पानी आ रहा है। आज एक गांव में बहुत, मध्य प्रदेश में तीन, दो भोपाल, तीन, दो तीन स्टेट्स में बहुत ये भी निकल रहे हैं और बाघ भी आ रहे हैं और तेंदुआ भी आ रहा है। हाँ, ठीक ओ। बात है। बिकॉज वो जंगल से आ रहे हैं, वहाँ जंगल भी भर गया है पानी से। तो दे आर कमिंग टू द सेफ एरियाज। ये तो होता ही है। यस। अब लोग डंडा इसलिए लेकर के और प्लीज आवाज करते करते जा रहे हैं। बच्चों ठीक की बात। स्कूलें बंद हो गई हैं। हाँ, ठीक बात। या स्नेक्स स्कैरी। के घरों में भी बाढ़ आ गई है ना। हाँ, शेर के घरों में भी तो बाढ़ आ गई है ना। बात तो वही है। बेचारों के घर डूबे। हमारे गुवाहाटी में हम जब रहते थे तो वहां भी बारिश बहुत होती थी ना, बड़े सांप निकलते थे। हाँ, तो ऐसा ही होता है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, कई बार बोलती थी बेटे रुक जा, पहले उसको जाने दे। इतने पास से निकल जाते थे। ठीक बात। ठीक है, तो अगले बार मिलें फिर नेक्स्ट सैटरडे। ठीक यस। है जी। अपना अपना ओके। ख्याल रखिए, खुशी अभी तो रहिए, बहुत खुश दिन रहिए। लग रहे हैं उसको नमस्कार। तो, पीयूष जी। हाँ हाँ, ठीक है। वो सैटरडे तो पहले बीच में, जब आपने बीच में थर्सडे शुरू किया था, वो बहुत अच्छा लगता था। हाँ, चलिए देखिए, कर सकता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे ठीक। मिलते हैं, तब तक नमस्ते सबको। अपना अपना नमस्कार। ख्याल रखिए। नमस्ते। या नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।